मुंबई की रातें हमेशा शोर से भरी रहती हैं। कहीं कारों की गड़गड़ाहट, कहीं भीड़ का शोर और कहीं अधूरे सपनों की आवाज। लेकिन इसी शोर के बीच एक आवाज है जो दबा दी गई है। एक आवाज जो सीधे दिल की गहराइयों से निकलती है। एक आवाज जो अधूरे सपनों का बोझ उठाए बैठी है। ये कहानी है आरव की, एक होनहार मगर संघर्षों से टूटा हुआ नौजवान संगीतकार, जिसे सुनाई देती है एक रूह की आवाज। वो आवाज जो आरव को शोहरत की ऊंचाइयों तक तो पहुंचा देती है, लेकिन उसके बदले में उस रूह को चाहिए आरव का शरीर। तो आखिर क्या होगा इस खौफनाक कहानी का अंजाम? आइए सुनते हैं हमारी आज की दहला देने वाली दास्तान, आवाज। आरव एक छोटे से शहर से मुंबई आया था, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपने सपनों को हकीकत में बदलने। उसका सपना था दुनिया को अपने संगीत से अपना नाम देना, लेकिन सपने बड़े थे और जेब खाली। मुश्किल से गुजारा चल रहा था, घर वालों से मदद नहीं मांग सकता था। जब भी माँ बाप को फोन करता वो हमेशा कहते, आरव घर लौटा। 3 महीने से किराया भी नहीं दिया था उसने। एक रात मकान मालिक ने गुस्से में घर से निकाल दिया। किराया नहीं दिया तो निकल जा, अभी के अभी। बेबस आरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन मैं जाऊंगा कहां इस वक्त? मकान मालिक तिल मिलाकर बोला, कहीं भी जा, जहन्नुम में जा मेरी तरफ से। जा उस पंकज कुमार के घर, तेरे जैसे फकीर के लिए वही ठीक है। वैसे भी वो घर खाली पड़ा है, कोई वहां रहता भी नहीं, क्योंकि वहां खून हुआ था। मजबूरी में उसी घर की तरफ चल पड़ा। मकान मालिक ने चाबी देते हुए कहा, अगर तुझे मौत की कहानियों से डर नहीं लगता तो रह ले यहाँ, किराया जब हो सके दे देना। वैसे मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए कि ये मकान साफ हो जाए, सालों से कोई इसमें झाड़ू लगाने तक नहीं आता। ये ले चाबी। आरव ने कहा, मुझे बस एक छत चाहिए, पुरानी कहानियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मकान पुराना था, सुनसान था, सन्नाटे से भरा हुआ। घर के भीतर सब बिखरा हुआ था, टूटा फूटा फर्नीचर, फीकी दीवारें, जड़ता हुआ पेंट, सीलन और धूल। रात के 2 बजे आरव नई धुन पर काम कर रहा था। कुछ बन नहीं रहा था। गुस्से में ब्रेक लिया, बालकनी की ओर गया। अचानक नजर पड़ी, कोने में पड़ी पुरानी अलमारी पर उसमें एक गिटार रखा था। आरव समझ गया, ये गिटार पंकज कुमार का है। उसने कांपते हाथों से गिटार उठाया और एक कॉर्ड बजाया, और तभी कमरे की दीवारें गूंज उठी। एक फुसफुसाती हुई आवाज गिटार के साथ साथ गाने लगी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, और कुछ ही पलों में एक अद्भुत अनोखी धुन खुद ब खुद बन गई। डरा हुआ मगर हैरान आरव उस धुन को डायरी में लिखता है। एक पूरा ट्रैक तैयार हो जाता है। अगली सुबह उसने वो ट्रैक ऑनलाइन अपलोड किया और वो वायरल हो गया। कमेंट्स आने लगे, ये म्यूजिक आत्मा को छू जाता है, मास्टरपीस। आरव का नसीब बदल गया। क्लब्स, शोज, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सब जगह बुलावा आने लगा। हर रात गिटार से वही आवाज आती और वही उसकी पहचान बन गई। सिर्फ 12 महीनों में 12 एल्बम, हर एल्बम चार्टबस्टर। आरव संगीत के आसमान का चमकता सितारा बन चुका था। दुनिया अब उसके कदमों में थी। उसने सब कुछ पा लिया था जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उससे कहीं ज्यादा कामयाबी उसे मिली, और ये सब उस गिटार की बदौलत। लेकिन फिर एक दिन भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक डील उसके हाथ में आई। आरव पागलों की तरह खुश था। रात को घर लौटा, गिटार उठाया, चलो नया एल्बम शुरू करते हैं। लेकिन गिटार से कोई आवाज नहीं आई, खामोशी। तभी वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार और भी गहरी और भी भयावह। समय हो गया है, वही दिन, वही घड़ी जब मेरा कत्ल हुआ था। आरव की सांसें थम गईं। कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आवाज गूंजी, मैं हूं पंकज कुमार। 20 साल पहले आज ही के दिन, इसी वक्त
मेरे पार्टनर विनोद कपूर ने मेरा कत्ल किया था। आरव हक्का बक्का रह गया। वही विनोद कपूर जो आज इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक एम्पायर चलाता है। हाँ, आवाज चीखी, उसने मुझे मार डाला, मेरी धुनें चुरा लीं और आज वो बादशाहत के सिंहासन पर बैठा है। लेकिन अब तुझे फैसला करना है, या तो अपना जिस्म मुझे दे दे या फिर इस गिटार को तोड़ दे और फिर से संघर्ष में लौट जा। आरव की आंखों के सामने उसका पूरा सफर घूम गया। नाम, दौलत, शोहरत सब इसी गिटार की वजह से था। अगर इनकार करता तो सब खो देता, अगर मान जाता तो खुद मिट जाता। 3 दिन बाद उसका मेगा कॉन्सर्ट था। आरव ने सौदा किया, तेरी आत्मा बस एक रात के लिए मेरा शरीर ले सकती है। उस कॉन्सर्ट की रात आरव अगले दिन खुद जाकर विनोद कपूर को कंसर्ट में आने का निमंत्रण देकर आता है। विनोद कपूर खुशी खुशी निमंत्रण कबूल कर लेता है और आने का वादा करता है। कॉन्सर्ट का दिन आया। स्टेडियम खचाखच भरा था। मीडिया, फैंस सब बेसब्र थे। आरव ने पहला गाना गाया, समा बांध दिया। फिर दूसरे गाने से पहले आंखें बंद की, धीरे से कहा, पंकज कुमार, आज रात मेरा जिस्म तुम्हारा है, लेकिन सिर्फ इंसाफ के लिए। और आरव के ऐसा कहते ही आरव के जिस्म में पंकज कुमार की रूह समा जाती है। और जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसकी आवाज़ बदल गई। उसके स्टेज पर आरव में से पंकज कुमार गा रहा था। म्यूज़िक के साथ साथ बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरों और यादों के ज़रिए से उस कत्ल की कहानी सबके सामने आ गई। ये सच है, मुझे मारा गया था, मेरा काम चुरा लिया गया था, मेरा खून हुआ था और मुझे मारा था मेरे पार्टनर विनोद कपूर ने। ये सुनते ही सब हक्के बक्के रह गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। विनोद कपूर घबरा कर भागा, लेकिन मीडिया ने घेर लिया। अगले ही दिन विनोद कपूर का असली चेहरा बेनकाब हो गया। उसे जेल भेज दिया गया। उस रात पंकज कुमार की आत्मा ने आरव से कहा, शुक्रिया, तूने मुझे आज़ादी दी। और वो रोशनी में विलीन हो गया। आरव के लिए ये एक नई शुरुआत थी। अब उसके पास पराई मदद नहीं थी। अब उसके पास उसकी अपनी सच्ची आवाज़ थी। लोग कहते पहले आरव की धुनें मैजेस्टिक थीं, लेकिन अब दिल को छू जाती हैं। आरव ने समझ लिया, शोहरत चाहे कितनी भी बड़ी हो, असली संगीत वही है जो दिल से निकले। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम जल्दी ही अपनी अगली कहानी इस चैनल पर अपलोड करेंगे। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।